हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन एस। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आफ्टर ट्वेल्थ आप लोग कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, हर एक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस डिटेल्ड वीडियो है ये हम लोग का। टोटल 10-12 टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग पूरा बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से फील्ड आप लोग चूज़ कर सकते हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, लॉ हो, कोई भी चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नंबर पे हम लोग आ जाता है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्सेज के लिए आप लोग का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। NCHM करके आप लोग का एग्जामिनेशन होता है। और इसका कॉलेजेस हम लोग को कौन कौन सा आ जाता है, 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सॉरी 25 सेंट्रल कॉलेज आ जाता है। और हम लोग का 21 हम लोग का सेंट्रल कॉलेज आ जाता है। और 25 हम लोग का स्टेट कॉलेज आ जाता है। जो हम लोग का कौन सा कॉलेज आता है, IHM नाम का से ये कॉलेज आना था, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का नाम से ये कॉलेज होता है। दूसरा नंबर पे हम लोग आ जाता है लॉ एग्जामिनेशन। लॉ में लॉयर बनने में या फिर लॉ का फील्ड में आप लोग इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप लोग कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। तो लॉयर या लॉ बनने में आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग को क्लैट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और इस एग्जामिनेशन में कॉलेज कौन सा आ जाता है, हम लोग कॉलेज जो है इंपॉर्टेंट कॉलेज आता है, हम लोग को नेशनल लॉ कॉलेज आ जाता है, NLUs वगैरह आ जाते हैं हमारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में। कुछ टॉप NLUs है उसी के बारे में पूरा है। और हम लोग का फैशन, तीसरा नंबर पे आ जाता है हम लोग का फैशन डिज़ाइनिंग। अगर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, फैशन का फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग का बहुत सारे एग्जामिनेशन है। तो एक एक करके कौन कौन सा एग्जामिनेशन है, तो पहला नंबर पे हम लोग का एग्जामिनेशन आ जाता है NIT। दूसरा नंबर पे हम लोग आ जाता है USED, सॉरी NID आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो इसमें आप लोग का जो कॉलेज है, कितने कॉलेज आता है इंडिया में, टोटल हम लोग का 7 कैंपस है NID के। USED है हम लोग का, तो USED हम लोग का कॉलेज आता है। USED में हम लोग का टोटल कितने कैंपस हो जाते हैं, USED में हम लोग का 4 कैंपस हो जाता है। IITs आ जाता है हम लोग का, 4 IITs आ जाता है और 1 ट्रिपल IITs हो जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाता है निफ्ट एग्जामिनेशन आता है, जो आप लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसका हम लोग का टोटल 17 कैंपस है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। और उसके बाद फिर हम लोग का FDDI आ जाता है, सॉरी फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल में आप लोग का आ जाता है हम लोग का। इंपॉर्टेंट लगभग 12 हम लोग का ऐसे कैंपस है इंडिया में FDDI का, जो फुटवेयर में शिप कराती है। आप लोग अगर फुटवेयर डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है तो उसमें जा सकते हैं। आते चौथा नंबर पे हम लोग आ जाता है IICD नाम का एक कॉलेज है इंडिया में, जो बहुत ही टॉप कॉलेज है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आप लोग का IIT हो जाता है, इसी तरह IICD भी आप लोग का हो जाता है, जो बहुत ही टॉप कॉलेज है। मात्र एक ही कॉलेज है, वो कहाँ पे स्थित है हम लोग का, जयपुर में स्थित है। बट ये जितना भी आप लोग का ये कॉलेजेस है, सारे पे हमने डिटेल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में। तो ये था हम लोग का फैशन डिजाइनिंग का। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप लोग कौन कौन से जा सकते हैं, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ में अभी आप लोग का आफ्टर ट्वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं आप लोग, IIM से। वो भी तो आप लोग के लिए एग्जामिनेशन हो जाता है, 2 एग्जामिनेशन लिया जाता है। एक इपमेट का नाम से एग्जामिनेशन लिया जाता है, एक जिपमेट का नाम से लिया जाता है। तो इपमेट का नाम से जो एग्जामिनेशन लिया जाता है और जिपमेट का नाम से, इसमें हम लोग का टॉप 5 जो IIM इंडिया में उसका लिया जाता है। वो करीब IIM तो 23 है, बट कुछ 5 ऐसे IIM है जिसमें आप लोग को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाता है, BBA प्लस MBA कोर्सेज कराया जाता है। तो कौन कौन से IIM हो जाता है हम लोग का, IIM हो जाता है हम लोग का इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप लोग का बोध गया हो जाता है, आप लोग का IIM जम्मू हो जाता है, IIM रोहतक हो जाता है, IIM रांची हो जाता है और IIM इंदौर हो जाता है। IIM इंदौर तो टॉप पे है, IIM रांची वगैरह सारे ही टॉप आए। अगर आपके IIM में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो फिर आपका तो कॉलेज लाइफ है आप लोग का फिर आ जाता है आइसर नाम का। फिर 5th नंबर पे हम लोग का आइसर नाम का कॉलेज आता है। आइसर क्या होता है आप लोग का, एक रिसर्च बेस्ड आप लोग का कॉलेजेस हो जाता है, उसी के बारे में पूरा है। अगर आप लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड रखते हैं आफ्टर ट्वेल्थ तो इस कॉलेज में आप लोग जा सकते हैं। तो आइसर नाम का कौन सा कॉलेज आता है हम लोग का, रिसर्च इंटरेस्टेड में एग्जाम हो जाता है हम लोग का, आइसर का एग्जामिनेशन लिया जाता है। आइसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है हम लोग का। या फिर आइसर में आप लोग IIT JEE एडवांस के थ्रू भी जा सकते हैं। इंडिया में टोटल हम लोग का 7 आइसर है, टोटल 7 आइसर है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग का आ जाता है छठा नंबर पर नेक्स्ट नाम का एग्जामिनेशन होता है। तो नेक्स्ट नाम का कौन सा एग्जामिनेशन हो जाता है हम लोग का, एग्जामिनेशन हम लोग का नेक्स्ट नाम का हो जाता है आप लोग का रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो आप लोग रिसर्च बेस्ड कॉलेज है जो आप लोग एग्जामिनेशन लेती है। स्पेशली आप लोग BSc प्लस MSc कोर्सेज के लिए इसमें कराया जाता है। तो इसमें हम लोग का 3 कॉलेज आ जाता है, जिसमें आप लोग नाइसर का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है, आप लोग नाइसर का सुने होंगे। तो नाइसर भी इसी के अंदर से, इसी के थ्रू लिया जाता है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के थ्रू ही लिया जाता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आता है 7वां नंबर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जो UPSC। आप लोग 12th के बाद UPSC का एग्जामिनेशन देंगे, उसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं 2 कोर्सेज में। तो कौन कौन से 2 कोर्सेज हो जाते हैं,
तो पहला नंबर पे हम लोग आ जाता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के कोर्सेज हो जाते हैं, जिसमें आप लोग डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। दूसरा नंबर पे था एससीआरए के कोर्स हो जाते हैं, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के हो जाते हैं आप लोग, जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये हम लोग का था यूपीएससी के बारे में। उसके बाद हम लोग आ जाता है 8वां नंबर पे। तो 8वां नंबर पे आप लोग को कौन सा आ जाता है? तो 8वां नंबर पे आप लोग का जो आ जाता है वो हम लोग को CUET का नाम से, जो 2022 में ही स्टार्ट किया गया CUET का नाम से जो एग्जामिनेशन है, उसके थ्रू आप लोग कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के कोई भी कोर्स में, चाहे वो बीटेक हो, बीबीए हो, एमबीए हो, एमटेक हो, बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड हो, एमटेक बीटेक प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड हो, या जर्नलिज्म हो, या फिर लॉ हो, किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो इसी के बारे में पूरा ये था हम लोग का पूरा CUET एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम लोग आ जाता है 9वां नंबर पे DU-JET या फिर DUET। DU-JET मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नाम से एग्जामिनेशन लिया जाता है। ऑल इंडिया में स्पेशली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए होता है, और इसके थ्रू आप लोग अंदर दिल्ली में अंदर 15 ऐसे कॉलेज 15 कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशली जर्नलिज्म के लिए। जर्नलिज्म हो गया, BBA हो गया, कोई भी कोर्स के लिए, बट जर्नलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक 10 नंबर पर एग्जाम हो जाता है, जो आप लोग आफ्टर 12 कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन। कौन है ये एग्जामिनेशन? बीटेक का एग्जामिनेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एग्जामिनेशन है उसको आप लोग दे सकते हैं। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन आ जाता है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला नंबर पे तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा JEE मेन हम लोग का होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस आप लोग का एग्जामिनेशन होता है जो JEE मेन का। तो JEE मेन के अंदर आप लोग का 31 NITs आ जाता है, 31 GFTIs और 31 GFTIs आ जाता है। आप लोग का टॉप 20 लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है जो JEE मेन के थ्रू ले जाता है। और 23 इंडिया में ट्रिपल ITs है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग का है 23 ट्रिपल ITs आ जाता है। ये था हम लोग का JEE मेन एग्जामिनेशन के बारे में। JEE मेन का एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोग का JEE एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। तो JEE एडवांस का एग्जामिनेशन में आप लोग को 23 IITs आ जाता है, लगभग 23 इंडिया में IIT से टॉप के, वो आप लोग इस एग्जामिनेशन के थ्रू दे सकते हैं। या फिर आप लोग का एक और इस एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, जो अभी आइसर के बारे में बात की, उसके थ्रू भी आप लोग इस एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। तो ये था हम लोग JEE एडवांस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं BITSET के बारे में। तो BITSET का हम लोग का इंडिया में टॉप कॉलेज है, जो BITSET के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। तो इसमें BITSET में भी हम लोग का 3-4 कैंपसेस हैं हम लोग का, जो इंजीनियरिंग में सिर्फ स्पेशली कराया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाता है WBJE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से ये लिया जाता है। इसमें भी हम लोग का टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे पहला नंबर तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत कम फी है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ पे, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो जाता है। ये था हम लोग का WBJE के बारे में। उसका तीसरा नंबर पे हम लोग का आ जाता है बहुत ही एक मर्चेंट नेवी का फील्ड में, अगर आप लोग जाना चाहते हैं, मरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग का IMU CET का नाम से एग्जामिनेशन होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नाम से एग्जामिनेशन होता है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका हम लोग का 5 कैंपसेस है, जैसे चेन्नई में है, दिल्ली में, चेन्नई में है, कोलकाता में है, इस जगह पे कैंपसेस है। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, और एग्जामिनेशन के बारे में ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम लोग का आ जाता है फिर INA नाम का एक एग्जामिनेशन होता है, इंडियन नेवल एकेडमी का नाम से एग्जामिनेशन होता है। इसमें स्पेशली बीटेक कराया जाता है एक कोर्सेज में, और एक ही कॉलेज है इंडिया में जिसे कराया जाता है। इस कोर्सेज में आप लोग जा सकते हैं। फिर हम लोग का आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, AME का नाम से होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का नाम से एग्जामिनेशन होता है। ऑल ओवर इंडिया में इसके कुछ कैंपसेस हैं जो आप लोग को बीटेक कराती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हम लोग का AME एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये आप लोग का स्पेशली पूरा इंट्रो था, किसके बारे में, आफ्टर 12th करें क्या, मतलब करना क्या चाहते हैं 12th के बाद। तो इन सब पे सारे वीडियो हम लोग एग्जामिनेशन के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और कॉलेज या काउंसलिंग रिलेटेड सारे वीडियो भी अपलोड डे बाय डे अपलोड होते जाएंगे। तो ये पूरा इंट्रो था आप लोग का, आफ्टर 12th आप लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, किस कोर्सेज में जा सकते हैं, सारा इंट्रो था हम लोग का। 12th के बाद आप लोग किस फील्ड में जा सकते हैं, ये था हम लोग का पूरा 12th के बाद क्या कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।